इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है या वर्ण के कितने भेद होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। वर्ण जो है, वर्ण दो भागों में बांटा गया है। इसका दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या होता है 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 39। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि स्वर वर्ण क्या होता है। तो स्वर वर्ण जो होता है वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ले जाती है उसे हम कहते हैं स्वर वर्ण। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, तो इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ले जाती है। अब देखिए, अगर इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या कितना होगा? 11। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, ये हो गया स्वर वर्ण। क्या हो गया? स्वर वर्ण। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। किसकी? व्यंजन वर्ण की। व्यंजन वर्ण जो होती है, व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हमें दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है। यानी दूसरे वर्ण हम बोले तो दूसरे वर्ण में स्वर वर्ण की क्या होती है? सहायता ली जाती है। तो वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या की बात करें तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 39। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसमें अ और अ से अ तक जो हम लिखते हैं इसमें दो वर्ण और आता है जिसको हम लोग अंग और अह कहते हैं। तो अंग और अयोग वाह व्यंजन। क्या कहते हैं? अयोग वाह व्यंजन। और अंग को बोलते हैं अयोग वाह व्यंजन। जो होता है, अगर इसकी संख्या की बात करें, संख्या, तो इसकी संख्या होती है 2। और अयोगवाह व्यंजन किसको कहते हैं? अंग और अ को बोलते हैं अयोगवाह व्यंजन। यानी अंग को अनुस्वार और अ को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो ये हो गया अयोगवाह व्यंजन। क्या हो गया? अयोगवाह व्यंजन। जो हम लोग अ से अ तक लिखते हैं उसी में इसको भी हम लोग लिखते हैं, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। यानी अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ओ और अ, इसको हम लोग लिखते हैं किसमें? स्वर वर्ण में। इसको हम लोग रखे हैं किसमें? स्वर वर्ण में। और अंग और अ को रखा गया किसमें? अयोगवाह व्यंजन में। इसकी संख्या हो गया 2 और इसकी संख्या हो गई 11। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो इसमें अब देखिए, स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है इसकी संख्या कितनी है? 25। कितनी है? 25। और अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। और ऊष्म व्यंजन की संख्या हो गई 4। और संयुक्त व्यंजन की संख्या हो गया 4। और द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 2। अगर इसका कुल निकाले तो हो जाएगा 39। अब हम लोग समझते हैं एक एक करके कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन होता है और इसमें स्पर्श व्यंजन में किसको किसको रखा गया है और अंतःस्थ व्यंजन में किसको रखा गया। तो स्पर्श व्यंजन जो होता है, स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या कितनी है? 25। तो इसमें क्या आ जाएगा? कवर्ग, इसकी संख्या 5। फिर आ जाएगा चवर्ग, इसकी भी संख्या 5। टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अगर टोटल का बात करें, कुल का बात करें, कितना हो जाएगा? 25। कवर्ग में आ जाएगा क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग में आ जाएगा च, छ, ज, झ, य। तो ये हो जाता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और इसकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 25। तो ये हो गया स्पर्श व्यंजन। क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कुल कितने वर्ण आ गए? 25। ठीक है। अब देखिए, अगर हम अंतःस्थ व्यंजन का बात करें तो इसकी संख्या कितना? 4। इसमें कौन कहाँ आ जाएगा? य, र, ल और व। तो य, र, ल और व को हम लोग क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये हो गया अंतःस्थ व्यंजन। अब हम लोग देखते हैं ऊष्म व्यंजन क्या होता है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। इसमें आ जाएगा तलाबे स, मूर्धन स, दंत स और ह। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 4। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या कितना हो गया? 4। तो ऊष्म व्यंजन में क्या आ गया? तलाबे स, मूर्धन स, दंत स और ह। अब हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में क्या आ जाएगा? छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो ये जो है ये किस में आता है? संयुक्त व्यंजन में। किस में आता है? संयुक्त व्यंजन। अब देखिए,
अब आता है द्विगुण व्यंजन। कौन सा व्यंजन? द्विगुण, यानी अंग और ढ को किस में रखा गया है? द्विगुण व्यंजन में रखा गया। इसकी संख्या कितने हो गई? 2 हो गई। अब देखिए इसमें से संयुक्त व्यंजन में से छ, त्र और ज्ञ और स्र है। स्र को हम लोग मिश्र व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन? मिश्र व्यंजन, यानी स्र को हम लोग बोलते हैं मिश्र व्यंजन। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। अब 52 में क्या क्या लिया गया है? तो मूल स्वर जो है इसकी संख्या कितनी है? 11। मूल स्वर की संख्या कितनी? 11। अयोगवाह की संख्या कितनी होगी? 2। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 25। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है द्विगुण व्यंजन की संख्या कितना? 2। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4। उष्म व्यंजन की संख्या 4 और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 4। अगर इसको सबको जोड़ देते हैं तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बताइए कितनी? 52। लेकिन अभी एक नया अपडेट आने वाला है जिसमें एक और वर्ण जुड़ जाएगा, जिसकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 53 हो जाएगी। कितनी? पहले है 52, यानी कुल वर्ण की संख्या कितना है? 52। लेकिन अभी जो अब नया अपडेट आएगा इसमें एक और वर्ण जोड़ देगा तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा? 53। कितना हो जाएगा? 53। अब एक संख्या कौन बड़ा है? तो व्यंजन वर्ण में एक संख्या और जोड़ दिया गया है, जिसकी संख्या पहले 39 थी, अब कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो नया अपडेट जैसे आएगा, तो अगर एग्जाम में अगर कुल वर्ण की संख्या 52 है तो आप 52 लगाइए, अगर कुल वर्ण की संख्या 53 है तो आप 53 लगाइए।